गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं पुनः आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें सभी वैसे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आपके आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या जो है अभी दरोगा मेंस होने वाला है, उसमें सिलेबस तो आपको करंट अफेयर का नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसमें करंट नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई सारे एग्जाम में ऐसा देखा गया है बिहार दरोगा के एक्साइज वगैरह का, जिसमें आपको करंट अफेयर का भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आप इग्नोर करके नहीं चलें। खास करके आपको बीपीएससी के लिए आपको करंट तैयार करना ही होगा। पिछले एक वर्ष का आपको करंट अफेयर तैयार करके रखना होगा, तभी आप बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं आज करंट अफेयर उन सभी प्रश्नों को जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 11 फरवरी को भारत की ओर से क्वाड विदेश मंत्रियों में भाग लिया है? एक संस्था है, ठीक है, एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है उसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्वाड, ठीक है। क्वाड जो है इसमें कई सारे देश हैं, जिसके मिलाकर के आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था बनाया गया है, जिसमें कई सारे देश हैं। इसमें देशों की संख्या बात करें तो इसमें कई सारे देश हैं। आपको क्वाड में पूछा जाता है कि क्वाड में निम्न में से दे दिया जाएगा कि कौन सा इसमें क्वाड का सदस्य नहीं है। तो इसमें आपको भारत है, जापान है, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, और एक कौन है, एक है आपको ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देशों को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया क्या? क्वाड दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो 2022 में इसकी जो विदेश मंत्रियों का आपको बैठक जो किया गया था, इसका बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जो कि कौन है, एस जयशंकर, इसमें भाग लिए हैं। इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? आयोजन पूछा जाता है। आयोजन 2022 में बात किया जाए तो इसका आयोजन आपको किया गया है कहाँ पे? आपको ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इससे पहले की बात करें तो 2021 में आपको यूएसए अमेरिका में किया गया था। पिछले वर्ष कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था, जिसमें आपको अमेरिका में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता खुद जो है आपको अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन किए थे। कौन? जो बाइडेन इसकी अध्यक्षता किए थे, जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया था। इससे संबंधित और प्रश्न देखेंगे। 2022 क्वाड का मेजबान देश कौन है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इसका मेजबान किया है, ठीक है। क्वाड में सदस्यों की संख्या, टोटल सदस्य इसमें कितना है? 4 हैं, जिसमें आपको भारत है, जापान है, आपको यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 2007 में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? आपको 2007 में किया गया था। जिस समय आपको अमेरिका के आपको जापान की बात करें तो इसमें 2007 में आपको उस समय जापान के पीएम जो थे, ठीक है, जो कि शिंजो आबे। कौन थे? शिंजो आबे उस समय के तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री थी। उन्हीं की पहल पे आपको क्वाड की स्थापना की गई थी। मालाबार सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है? तो इसमें जो है 4 देश हैं, भारत है, जापान है। जो टोटल जो क्वाड की इसमें बात करते हैं हम, तो इसमें क्वाड वाला सभी सदस्य देश है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि मालाबार सैन्य अभ्यास जो है किसके बीच किया जाता है? तो इसमें क्वाड सदस्य देशों के बीच किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी स्कॉट मॉरिसन यहाँ के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो फूमियो किशिदो। कौन है? फूमियो किशिदो अभी वर्तमान में कहाँ के जो है? जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन देश के किस शहर में बनाया जा रहा है? भारत में देखेंगे अभी जो है कोई भी जो है बुलेट ट्रेन जो है आपको इसकी शुरुआत नहीं किया गया है, लेकिन अभी इस पे जो काम चल रहा है। तो आपको इसमें पूछा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन के लिए पहला स्टेशन देश में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आपको हम बात करें कि बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन की आपकी शुरुआत भारत में कहाँ से कहाँ तक पहली बार चलाई जाएगी? तो मुंबई से अहमदाबाद चलाई जाएगी। ये आपको प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछता रहेगा, ठीक है। भारत में पहली बार आपको बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी?
रहेगी तो मुंबई से अहमदाबाद, जो कि महाराष्ट्र से गुजरात राज्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र से गुजरात के बीच चलाया जाएगा, जो कि उसी के बीच में एक पहला जो स्टेशन को जो डेवलप किया जा रहा है उस स्टेशन है आपको सूरत। ठीक है, स्टेशन कहाँ स्थित है? सूरत है, जो कि आपको गुजरात में स्थित है। आपको पूछा जाता है कि भारत ने बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से आपको डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है? इसमें आपका सहयोग है किस देश का? आपको इसमें जापान का सहयोग है। आगे देखते हैं, पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन कहाँ से कहाँ किया जाएगा? तो आपको मुंबई से अहमदाबाद किया जाएगा। बुलेट ट्रेन का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो आपको इसमें जापान के सहयोग से किया जा रहा है। भारत में पहली रेल की शुरुआत, पहली बार रेलवे की बात किया जा रहा है, भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत कब किया गया था? तो आपको 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, इस समय आपको गवर्नर जनरल पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कौन था? लॉर्ड डलहौजी उस समय का गवर्नर जनरल था, जिसके कार्यकाल में आपको चलाया गया था भारतीय रेलवे की शुरुआत। भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुआ? 1984 में हुआ था, कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में मेट्रो मैन से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं? भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको ई श्रीधरन को, किसको? ई श्रीधरन को जो आपको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिनका संबंध केरल से है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो आपको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कौन सा है? डिब्रूगढ़, जो कि कहाँ पे स्थित है? आपको असम में स्थित है। यहाँ से लेकर के जो कहाँ तक जाती है? आपको कन्याकुमारी, तमिलनाडु, जो कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी तक जाती है। अगले 3 वर्ष में कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है? तो आपको 2022-23 का जो बजट पेश किया गया है, इसमें बोला गया है भारत सरकार के द्वारा कि अगले 3 वर्ष में 400 अलग अलग मार्गों पे 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कौन सा अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन आपको, इसकी सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आपको सम्मेलन किया गया है इथियोपिया की शहर है, कहाँ पे? एडिस अबाबा। कहाँ पे? इथियोपिया। उसका जो है आपको इस शहर का नाम भी रखिएगा याद, एडिस अबाबा। ठीक है, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय की बात करेंगे तो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसी शहर में स्थित है। कहाँ पे है? एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा में इसका मुख्यालय स्थित है। काला महाद्वीप के रूप में किसको जाना जाता है? तो काला महाद्वीप की कहिए, या आपको अंध महाद्वीप। ठीक है, या अंध महाद्वीप के रूप में आपको किसको जानते हैं? अफ्रीका को जाना जाता है, जो कि विश्व के दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश आपको क्षेत्रफल की बात करें तो आपको अल्जीरिया है। कौन सा? यहाँ पे दोनों कर लीजिए अलग, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको हो जाएगा अल्जीरिया। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश हो गया अल्जीरिया। जबकि हम जनसंख्या की बात से करते हैं तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से हो गया आपको नाइजीरिया। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से हो गया आपको नाइजीरिया, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे बड़ा देश हो गया अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे लंबी नदी, अफ्रीका में जो है सबसे लंबी नदी है, जो कि विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है, जो कि नील नदी है। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। सबसे ऊंची चोटी है आपको माउंट किलिमंजारो। केंद्र सरकार ने किस चीज़ के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? जैसे देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी चीज़ों का व्यापार किया जाता है। जिस देश में उस उत्पाद की ज़्यादा जो है आपको क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, उसको दूसरे देश में आपको क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है। तो वैसे भारत भी कई सारे देशों से कई वस्तुओं को अपने देश में आयात करता है। मीन्स दूसरे देश से मंगाना ही क्या कहलाता है? आयात कहलाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि किस चीज़ को आपको भारत ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, भारत सरकार अब इस चीज़ों को आयात नहीं करेगी। तो अभी विदेशी ड्रोन, ठीक है, जो विदेशी ड्रोन हमारे देश में भारत सरकार जो दूसरे देशों से खरीद कर लाती थी, अब इस चीज़ों को जो क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। अब भारत सरकार आपको इस तरह की ड्रोन को खुद भारत में डेवलप करेगी, जिसके माध्यम से आपको दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और भारत सरकार खुद अपनी चीज़ों को पूर्ति करेगी। तो विदेशों से किस चीज़ पर, विदेशी ड्रोन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आपको किया गया है आपको केरल में। कहाँ पे, केरल में किया गया है। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए किस ड्रोन का उपयोग किया गया है, तो आपको इसमें है किसका उपयोग किया गया है, तो किसान ड्रोन, इसका नाम ही दिया गया है क्या, किसान ड्रोन जो है इसका नाम दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है अभी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। एयर इंडिया का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है, तो एयर इंडिया का अधिग्रहण अभी वर्तमान में टाटा के द्वारा कर लिया गया है। कितना में किया गया है, 18,000 करोड़ में, ठीक है। यह भी प्रश्न आपको ध्यान में रखिएगा कि टाटा ने एयर इंडिया को भारत सरकार से 100% हिस्सेदारी, कितना प्रतिशत, 100% हिस्सेदारी खरीद लिया है। कितना करोड़ में, 18,000 करोड़ रुपए में। अब जो पूरी जो एयर इंडिया पर जो है अधिकार किसका हो गया है, तो आपको टाटा कंपनी का हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन ओशन समिट को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है, वन ओशन समिट को संबोधित किया गया है किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इसका सम्मेलन या इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन या मेजबान देश के रूप में पूछा जाता है। इसका मेजबान देश कौन होगा, तो इसका मेजबानी जो किया गया है आपको फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस की बात करें तो यहाँ के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, तो एनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, ठीक है। इनका क्रम पूछ लिया जाता है तो जो बाइडेन इनका क्रम है, तो आपको 46वां राष्ट्रपति अमेरिका के हैं। जिनका इनकी पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी किस पार्टी से है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। जिनका जो है आपको चुनाव चिन्ह की बात करते हैं, इनका चुनाव चिन्ह क्या है इनकी पार्टी का, इनके चुनाव चिन्ह है गधा, ठीक है, चुनाव चिन्ह क्या है, गधा है। जबकि रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप का था उनका चुनाव चिन्ह क्या था, हाथी। ईरान का भी जो है नया भी राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है इस्माइली रहीसी अभी वर्तमान में कौन बने हैं, आपको ईरान के राष्ट्रपति। जापान के प्रधानमंत्री के बारे में मैंने बात कर लिया। आगे देखते हैं, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो आपको फ्रांस की राजधानी है आपको पेरिस, ठीक है, पेरिस है। अब यहाँ से पूछा जाता है पेरिस किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको सीन नदी के किनारे स्थित है। जबकि मुद्रा की बात करें तो फ्रांस जो है जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, और यूरोपियन यूनियन का जो है मुद्रा क्या है, तो आपको है यूरो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का मुद्रा क्या है, यूरो है, जो कि जापान का भी मुद्रा यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन हो गया। पिरेनीज पर्वत आपसे पूछा जाता है कि किस किस देश के बीच स्थित है, ठीक है, तो आपको फ्रांस, कौन सा देश, फ्रांस, ठीक है। ये फ्रांस और स्पेन, एक तरफ हो गया कौन, एक तरफ हो गया आपको स्पेन, एक तरफ हो गया कौन, फ्रांस। ये दोनों देश के बीच जो है आपको एक पर्वत है। इसी पर्वत को जो है किस नाम से जानते हैं हम, आपको पिनेरिज पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। जो कि देश पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच हो जाएगा। फिर पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पेरिस आपको राजधानी है सीन नदी किनारे। प्रोजेक्ट 75 किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है, यह प्रोजेक्ट 75 है। इसी के तहत भारत सरकार आपको परमाणु पनडुब्बी क्या विकसित कर रही है, परमाणु पनडुब्बी जो है अभी भारत सरकार जो विकसित कर रही है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसमें सहयोग किस देश का है, तो सहयोग है आपको फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस देश के सहयोग से आपको किया जा रहा है। हाल ही में कहां पर 3 दशकों के बाद तितली के दुर्लभ प्रजाति उसका नाम दिया गया है
सदर्न डफर, ठीक है, नाम क्या दिया गया है, सदर्न डफर उसका नाम दिया गया है। इसको कहाँ पे देखा गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपको भारत के एक क्षेत्र जो है आपको, ठीक है, भारत देखेंगे तो आपको दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत जो है आपको यहाँ प्रश्न एक पूछा जाता है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत कितने डिग्री अक्षांश के दक्षिण को कहते हैं, तो आपको 22 डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो भी नीचे वाला हिस्सा होगा उसको कौन सा आपको प्रायद्वीपीय भारत में रखा जाता है, कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यहीं पे देखेंगे जो है आपको ये वाला क्षेत्र जो है आपको केरल है, और यहाँ से जो है ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु है, और इधर जो कौन सा राज्य है आपको केरल है। ठीक है, इसके तट को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसके यहाँ पे तट पूछा जाता है आपको, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मालाबार तट से। जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं आपको तमिलनाडु के क्षेत्र के, तो यहाँ पे जो है कोरोमंडल तट, कौन सा, कोरोमंडल तट कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में है। यहीं पे एक जो है आपको क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं नीलगिरी क्षेत्र, कौन सा है, नीलगिरी, नीलगिरी जो है कहाँ पे आपको तमिलनाडु में स्थित है। तो आपको यहीं पे एक आपको जो दुर्लभ जो है तितली का प्रजाति देखा गया है, इसी क्षेत्र आपको नीलगिरी वाला क्षेत्र में देखा गया है। तो किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। सतपुड़ा की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी सबसे ऊँची चोटी पूछा जाता है तो आपको सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी हो जाएगा कौन सा, धूपगढ़ी। धूपगढ़ी किसकी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी हिमालय में आपको आ जाएगा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर और नागालैंड, नागालैंड इस राज्यों में जो भी पहाड़ियां हैं वो सभी पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। अरावली पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम पर्वत, सबसे प्राचीनतम पर्वत के रूप में किसको जानते हैं, अरावली को जाना जाता है, जो कि राजस्थान से लेकर के आपको उत्तर में दिल्ली तक इसका विस्तार है। नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी को हम किस रूप में जानते हैं, तो दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दोदा बेटा के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच की दर्रा को किस नाम से जानते हैं। यहाँ से देखिए कई गो फेमस जो है आपको दर्रा है। ठीक है, यहाँ जो आपको हो गया केरल और यहाँ हो गया आपको तमिलनाडु, यहाँ पे दो दर्रे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर में है और एक नीचे में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आपको कौन सी दर्रा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपको पालघाट दर्रा, कौन सा, पालघाट दर्रा, और यहाँ पे है आपको सिनकोटा, क्या है, सिनकोटा। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम के बीच, कार्डमम जो क्या है दक्षिण भारत की सबसे अंतिम जो है आपको पहाड़ी कौन सी है, आपको कार्डमम की पहाड़ी है दक्षिण भारत की। यहाँ से पूछा अन्नामलाई और कार्डमम के बीच। ठीक है, ये क्या हो गया, अन्नामलाई हो गया, और ये कार्डमम, कार्डमम के बीच कौन सी जो है आपको कौन सी दर्रा है, तो यह है आपको सिनकोटा, सिनकोटा। ठीक है, तमिलनाडु का तट का नाम क्या है, तो आपको तमिलनाडु के तट का नाम हो गया कौन सा, कोरोमंडल तट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नाईमुड्डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड्डी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की भाग है। कौन सी पहाड़ी का भाग है, अन्नामलाई पहाड़ी का भाग है अन्नाईमुड्डी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि हम दोदा बेटा की बात करते हैं तो ये आपको दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्था ने स्थापित किया गया है। देखिए ये क्या गया है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन, ठीक है, एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है। ये आपको इसका पहले समझेंगे ये जो चीज़ किस लिए किया गया है। तो यहाँ से कहने से नाम से पता चलता होगा कि कार्बन के जो है कैप्चर के लिए, मीन्स पूरे वर्ल्ड में देखते होंगे कि अभी जो है सबसे ज़्यादा जो है वैश्विक टेम्परेचर को लेकर के बातें चल रही है, क्योंकि वायुमंडल के टेम्परेचर जो है क्या होता है धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहा है, और जो यह क्या है पूरे विश्व के लिए खतरा है। ठीक है, तो अभी कार्बन को कैप्चर करने के लिए, कम करने के लिए पूरे वर्ल्ड में की जो है आपको सौर ऊर्जा की ओर और इलेक्ट्रिक ऊर्जा की ओर जो है पूरे देश बढ़ रहा है। इसी तरह से जो आपको कौन सी IIT के द्वारा कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन की संस्था के द्वारा शुरू किया गया है,
इसके बारे में बताना है तो आपको ये किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये दो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको कभी भी इन्वायरमेंट, पर्यावरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस चीज़ पर फोकस हमेशा किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले जो है देखेंगे, क्योटो है कहाँ, तो आपको क्योटो जो है आपको जापान में है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल आपको ये कनाडा का शहर है, इसी शहर में इसकी बैठक की गई थी, इसलिए आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका नाम दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से। ओजोन के संरक्षण से, ठीक है। ओजोन संरक्षण को जो है आपको संरक्षित करना, ओजोन की मात्रा को कम से कम करना, ठीक है। ओजोन दिवस के रूप में पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस से। ग्रीन हाउस, ठीक है, कम करने से इसका संबंध है, ठीक है। ग्रीन हाउस को कम करना जो है क्योटो प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य था, ठीक है। आपको ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें आ जाती है? जैसे CO2 हो गया, ये सब जो है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैसें जो होती है किस में आता है? ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस वैसे आपको गैस जो कि वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है, उसको ग्रीन हाउस गैस में रखा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये आपको लागू कब हुआ था? तो इसका लागू पूछा जा रहा है कि 2005 में लागू हुआ था। जबकि क्योटो, इसकी बैठक कब हुई थी? इसकी बैठक की बात किया जाता है तो इसकी बैठक 1997 में किया गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है बैठक कब हुआ था? 1997 में, और लागू कब हुआ था? तो 2005 में, ठीक है। और जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसकी बैठक कब हुई थी? 1987 में। अब ये लागू कब हुआ था? तो 1997 में, ठीक है। ये डेट को ध्यान में रखिएगा। COP26 सम्मेलन, COP इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। 2000 अभी 26 इसका 26वां सम्मेलन हुआ है। अभी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपको ग्लासगो ये कहाँ पे स्थित है? और स्कॉटलैंड में स्थित है, स्कॉटलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का फोकस थीम या फोकस देश, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अभी जो है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कोलकाता कहने से जो आपको पता चल गया कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में किया जाएगा, जिसमें फोकस देश या फोकस थीम देश के रूप में किसको नामित किया गया है? तो इसमें किया गया है बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश हमारा जो है पड़ोसी देश है, और भारत की सर्वाधिक सीमा भी इसी देश के साथ लगती है। सर्वाधिक सीमा की बात करते हैं तो सर्वाधिक सीमा भी किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। इसकी लंबाई पूछ लिया जाता है 4096 यानी 4096 किलोमीटर। इसकी सीमा जो है आपको 5 अलग अलग राज्यों से, कितने राज्यों से पूछा जाता है, कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। राज्यों की हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? आपको तो सबसे पहला वेस्ट बंगाल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। इसके बाद त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये ऐसे 5 राज्य हैं जो कि आपको पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। श्रीलंका की बात करें तो हमारा जो है सबसे नज़दीक समुद्री पड़ोसी देश, सबसे नज़दीक समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? आपको श्रीलंका है। भूटान की जो बात करते हैं तो भूटान की जो है सर्वाधिक, ठीक है, भूटान से पूछा जाता है प्रश्न कि सर्वाधिक सीमा, भूटान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो आपको लगती है असम के साथ, ठीक है। नेपाल में पूछा जाता है, अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो आपको बिहार के साथ सर्वाधिक सीमा आपको नेपाल का लगता है। उसमें भी बिहार में पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले का आपको सीमा आपको सर्वाधिक नेपाल के साथ लगता है? तो आपको पश्चिमी चंपारण एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये सब आपको
बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या टोटल हो गया 5 को, मैंने चर्चा कर लिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट, यह भी जो है ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको कब हुआ था? 4 दिसंबर 1971 को, जब भारतीय नौसेना ने आपको कराची बंदरगाह पे जो है 1971 भारत बांग्लादेश का युद्ध याद आ रहा होगा, भारत बांग्लादेश का युद्ध 1971 में हुआ था। तो 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची जो है आपको बंदरगाह पे आपको इसी ऑपरेशन के माध्यम से हमला बोला था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, उसी दिन जो है आपको, इसीलिए जो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को किस रूप में आपको नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है आपको टका। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी है इसकी ढाका तथा मुद्रा इसकी टक्का है। बांग्लादेश के संस्थापक कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के संस्थापक थे और यहाँ के जो ये प्रथम राष्ट्रपति भी थे बांग्लादेश के, और ये आपको दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी बने थे। बांग्लादेश के संस्थापक या बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान के, जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे और दूसरी प्रधानमंत्री भी थे। यहाँ यानी कि ये राष्ट्रपति भी बने और प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के ही वर्तमान में जो शेख हसीना है आपको शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेनिगियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की है? अभी ये चर्चा में इसलिए है कि इन्होंने एक वैसे वायरस की खोज किया था जो कि पूरे विश्व के जो है आपको एक दिशा निर्देश देने का काम किया था, जिनमें आपका निधन हो गया है। इसलिए ये चर्चा में आपसे नाम पूछ लिया जाता है ऐसे ऐसे व्यक्तियों का कि इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। ये आपको फ्रांस के रहने वाले थे और इनका निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो आपको HIV, ठीक है, इम्यूनो वायरस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनो वायरस, जो कि किससे संबंधित है? इससे कौन सी बीमारी होती है? एड्स बीमारी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, आपको वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स, जिसकी पहचान सबसे पहले किसने किया था? मोंटेनियर ने किया था, जो कि फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट थे। H1N1 की बात करें तो H1N1 का संबंध किससे है? यहाँ से 2 चीज़ पूछा जाता है। एक प्रश्न आपको H5N1, आपको H1N1 और एक H5N1। ठीक है, H5N1 की बात करें तो ये आपको किससे संबंधित है? आपको बर्ड फ्लू से संबंधित है, बर्ड फ्लू से संबंधित है। अब ये आपको किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को आपको एड्स की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। H5N1, ठीक है, H5N1 किससे संबंधित है? तो आपको ये बर्ड फ्लू से संबंधित है। नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपको ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? एलिसा जो टेस्ट किया जाता है आपको एड्स बीमारी के लिए किया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को आपको विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया है? एक पुरस्कार जो है आईसीसी जो है आपको क्रिकेट की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। आपको 2021 का सर्वश्रेष्ठ कौन सा पुरस्कार? तो आपको क्रिकेटर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो केन विलियमसन को दिया गया है। केन विलियमसन को दिया गया है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो आपको न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो रूट की बात करें तो इनका संबंध किस देश से है? जो रूट का संबंध आपको इंग्लैंड से है। ठीक है, बेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021, बेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 किसको पुरस्कार दिया गया है? तो भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ऋषभ पंत को यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर 2021, इसमें जो गेंदबाज में दिया गया है काइल जेमिनिसन को। किसको? काइल
जेमिनिसन को दिया गया है, जो कि ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, जिसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में किया गया था। बीसीसीआई की स्थापना पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1928 में की जाती है। इसके मुख्यालय कहाँ है? तो आपको मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आइए अब देखते हैं आज का स्टैटिक जीएस जो है। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? किसके द्वारा पूछा जा रहा है? महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा जो है पूछा जा रहा है। तो इसको इन्होंने हवा महल की स्थापना किया था। हवा महल की स्थापना, ठीक है, हवा महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। जबकि इनका पूछा जाता है जगह कहाँ ने किया था? तो आपको राजस्थान के जयपुर में किया था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी सिकियांग, जो कि चीन की है। यांगसी नदी जो कि आपको चीन में बहती है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट जो था अकबर जो था, इस तीसरा जो आपको सम्राट था, पहले था बाबर, इसके बाद हुमायूं, इसके बाद था अकबर। तो इसका आपको पूछा जाता है कहाँ पे इसका हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है? तो आपको विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। वर्ष 1975 से 1977 के बीच राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप सबको याद होगा कि आपको भारत में आपको आंतरिक कलह या आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में जो आपातकाल लगाया गया था वो उस समय किस प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया था? तो आपको इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। अभी तक भारत में आपातकाल पूछा जाता कितने बार लगाया गया? तो आपको 3 बार लगाया गया। पहली बार आपको भारत चीन युद्ध 1965 के समय, आपको पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरा बार जो आंतरिक अशांति के समय 1975 में लगाया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय जो है लेता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष आपको केंद्र में लेता है। वही राज्य में हम बात करें तो राज्य में हो जाएगा आपको राज्य का विधानसभा अध्यक्ष। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद आपको मूसी नदी के तट पर स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो पूरे विश्व की बात किया जा रहा है कि पूरे विश्व में सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी पूरे विश्व में सबसे छोटा देश है। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? इनको दिया गया था कैलाश सत्यार्थी, जो कि 2014 में दिया गया था। कब? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? बाघ गुफा चित्रकारी जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको बाघों के लिए सबसे फेमस राज्य कौन है? आपको मध्य प्रदेश है, जिसको टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ टोटल बाघों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में पूछा जाता है बाघों की संख्या टोटल 526 है, जो कि सर्वाधिक सभी राज्यों में सर्वाधिक है। देखते हैं आज का जो सवाल है, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप लोग इस उत्तर का, ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। जैसे ही मैं अगले वीडियो मिलूंगा आपका इसका प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? आपका इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। मैं जैसे ही अगले वीडियो मिलूंगा आपका इसके बारे में सही उत्तर बताऊंगा। साथ साथ आपको पूछा जा रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, तो पहला दूसरा कौन है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।